हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल पिंटू कुमार में। आज हम आप लोग को ले आए हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का, जो कि प्रोबेबिलिटी है। और इसके पहले हम सारा क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स थे उसके सारे सॉल्यूशंस करा दिए थे आप लोग को। और उसके पहले हम इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताए थे। उसका ही यूज इसमें है। अगर जो वीडियोस पुराने वाले या पहले वाले जो देखा होगा उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थ्योरेटिकल पार्ट है, बट जो इंट्रोडक्शन देखा होगा उसके लिए बहुत ही आसान है। चलिए, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। हम बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो इवेंट हुआ ही नहीं। जो इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। ठीक है, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो इवेंट हुआ ही है। ठीक है, तो जो इवेंट होता है उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो कि हम बताए थे कि एक बैग में जैसे मान लो कि रेड कलर का बॉल है, रेड कलर का बॉल है। अब कोई बोलता है कि इसमें से रेड कलर की बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई, कोई भी बॉल निकालेगा तो रेड ही होगा। तो ये 4 टाइप का बॉल है, टोटल 4 है, डिवाइड बाई 4 करेगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, चौथा क्या कर रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। हम कितनी बार बताए हैं कि एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम सम करते हैं तो वो कितना होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, पांचवा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये वाला हम कंसेप्ट बताए थे, जो कि प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि हम इंट्रोडक्शन में आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी ये क्वेश्चन आया है तो इसको हम सॉल्व करा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, जिसमें संभावना रहता है कि 50-50 चांसेस रहता है। जैसे कि हम बताए थे कि कोई भी मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें अगर आपको बताना हो कि किसके जीतने की संभावना है तो उसमें क्या होगा, या तो पाकिस्तान जीतेगा या तो इंडिया जीतेगा। तो ये 50-50 संभावना है। ठीक, वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं। अब कह रहा है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कर रहा है एक ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो इवेंट होगा कि वो बोल रहा है कि द कार स्टार्ट और डज नॉट, कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसकी क्या, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो दोस्तों आप ही लोग बताओ, जब भी आप कोई भी गाड़ी स्टार्ट किए हो तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो कार या गाड़ी स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, तो इसमें श्योर नहीं है कि होगा ही या नहीं होगा। तो इस वाले सेंटेंस ये कैसा है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। पहला इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक, दूसरा यह प्लेयर अटेम्प्ट्स टू अ शॉट बास्केटबॉल सी ही शूट अ बास्केटबॉल सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब देखिए
ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस बॉल पे वो 6 मार देगा, ठीक है। तो ऐसा इवेंट ये सर इक्वली लाइकली नहीं है ना, वो आउट भी हो सकता है, 1 रन भी हो सकता है, 2 रन भी हो सकता है, ठीक। ऐसे ही बास्केटबॉल में होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉल को टच करेगा ही करेगा, मीन्स शूट करेगा ही करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी कर सकता है, या वो हो सकता है फेंके ही ना, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक। अब कह रहा है और ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रायल लिया गया जिसमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। कह रहा है द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये सही है कि क्वेश्चन है उसमें से ट्रू और फॉल्स ही सिलेक्ट करना है, तो उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक। तो ये कैसा है, इक्वली लाइकली इवेंट है, ये सही है, मीन्स ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। फिर कह रहा है यह बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेता है, इट इज़ अ बॉय और गर्ल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या ये बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, जो कि सही है, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और दोनों क्लियर हो गया होगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है, और वो जो पहला क्वेश्चन था वो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे था, थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।